नए साल के पहले दिन आज भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो के खास मिशन उपग्रह की सफल लॉन्चिंग हुई है और ये एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट 469 किलोग्राम का है, जो अंतरिक्ष में भारत की ऑब्जर्वेटरी होगा, जिससे ब्लैक होल्स, पल्सर और न्यूट्रॉन स्टार्स का अध्ययन किया जाएगा। इस मिशन के तहत ये जानने की कोशिश भी होगी कि तारों का अंत किस तरह होता है और अपने अंत के बावजूद वो किस तरह चमकते रहते हैं। जी हाँ, तारे भी मरते हैं और आज से 5 अरब साल बाद हमारा सबसे करीब का तारा यानी हमारा सूर्य, इसका भी अंत होना तय है। इसरो का ये मिशन उसके सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल PSLV से किया जाएगा। PSLV की 60वीं उड़ान है और 44 मीटर ऊंचा और 260 टन का ये रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। अब इसके पश्चात हम आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए ले चलते हैं और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। इसी मिशन के तहत 10 अन्य प्रयोग भी होंगे, जिनमें से अधिकतर भारतीय स्टार्टअप द्वारा हैं। इसरो गगनयान मिशन की ओर बढ़ रहा है और उसके तहत साल 2024 में अंतरिक्ष में कई अन्य मिशन भी भेजे जाने की तैयारी है। So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination, and we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. वहीं कानून में बदलाव के बाद सड़क हादसों में दोषी ट्रक चालकों की सजा बढ़ने का जमकर विरोध हो रहा है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक के ट्रक चालक नाराज हैं। वे सड़कों पर उतर आए। कई जगह रास्ता जाम किया गया, इससे लोगों को परेशानी हुई। कई जगहों पर आंदोलन कर रहे ट्रक ऑपरेटरों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कानून में बदलाव के बाद अब भारतीय न्याय संहिता में हादसे के बाद सूचना न देने, भाग जाने यानी हिट एंड रन पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। पहले IPC की धारा 304A के तहत 2 साल तक की सजा होती थी। पहले इसे लापरवाही से मौत का मामला माना जाता था। ट्रांसपोर्टर के अपने तर्क हैं। उनका यह कहना है कि कोई भी जानबूझकर हादसे नहीं करता है। कोहरे के कारण भी हादसा हो तब भी कड़ी सजा देने की बात कही जा रही है। हादसे के बाद चालक डर की वजह से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्थानीय लोगों का डर होता है। साथ ही वो लंबी प्रक्रिया की वजह से कानूनी रास्ते से घबराते भी हैं। अब लोग ड्राइवर बनने से बचेंगे, ये भी दलील दी गई, जिससे कि उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। इस हड़ताल के कारण देश भर में आपूर्ति व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ने की भी आशंका है। खासतौर से पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। हालांकि इसमें अभी तक ट्रक एसोसिएशन शामिल नहीं हुए हैं और ड्राइवर सोशल मीडिया के जरिए ही समर्थन जुटा रहे हैं। ये 3 जनवरी की शाम तक चलने की बात कही गई है। वैसे आपको बता दें कि नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। इन्हें लागू करने में कुछ महीने का वक्त लग सकता है। और इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। हिट एंड रन केस में अब सजा ज्यादा सख्त हो गई है। सजा बढ़ा दी भी गई है और जुर्माना भी 7 लाख तक। अब कोई ड्राइवर अगर हिट एंड रन मामले में दोषी करार दिया गया तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। पहले महज 2 साल की सजा का प्रावधान था अगर किसी की मौत भी हो जाती थी। 7 लाख तक का जुर्माना का भी प्रावधान इसमें किया गया है। साथ में ये कहा गया है कि अगर कोई ड्राइवर हिट एंड रन को अंजाम देता है और उसको रिपोर्ट नहीं करता है या वहाँ पर मौजूद जो व्यक्ति है उसको एक तरीके से उसको देखने की ज़रूरत है और उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ड्राइवरों की दलील है कि अगर उस व्यक्ति को लेकर वहाँ पर वो रुका जिसकी टक्कर हुई है उसकी गाड़ी से, तो फिर उसकी जान पर बन सकती है। भीड़ उसको अपने हत्थे ले सकती है। तो तमाम विरोध के बावजूद अब इस नए कानून को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स सड़कों पर हैं जगह जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तो इसमें अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। कई जगहों पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो चक्के जाम तक की नौबत है। लोगों को तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई लड़ने का मन ये लोग बना चुके हैं। जो ट्रक ऑपरेटर्स या उनकी यूनियन की दलील है कि कोई भी ड्राइवर टक्कर जानबूझकर नहीं मारता और गलती से अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो फिर वो 7 लाख रुपए
या 10 साल की सजा आखिर कैसे उसको भरेगा। लिहाजा इस कानून को वापस लेने की मांग जोर शोर पर कर रही है। और इस बीच में कल का दिन बहुत अहम है, जब जो ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन है वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और उसके बाद वो आगे की रणनीति तय कर पाएंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या से दिल्ली के लिए वंदे भारत रेलगाड़ी 4 जनवरी से शुरू की जाएगी। यह अयोध्या और दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के बीच चलेगी। बीच में लखनऊ और कानपुर में भी रोकी जाएगी। यह रेलगाड़ी हफ्ते में 6 दिन चलाई जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से चलने वाली वंदे भारत रेलगाड़ियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। बाकी 2 रेलगाड़ियां गोरखपुर से लखनऊ और वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाई जा रही हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण अभी नहीं मिला है, लेकिन भगवान राम हम सबके आस्था के प्रतीक हैं। उनके रास्ते पर चलना सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें निमंत्रण ना मिले, लेकिन श्री राम के रास्ते पर चलना हमारा दायित्व है। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दलों के कुछ नेता इसे बीजेपी का कार्यक्रम बता चुके हैं। नहीं, अभी कोई अयोध्या से इनविटेशन नहीं आया है, और अयोध्या से इनविटेशन ना भी आए, राम हमारी आस्था के केंद्र है, हमारे आदर्श है, और हमारे उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो उन्होंने जो हमें प्रेरणा उनके जो ग्रंथों से हमें मिलती है, हम सब लोग उन अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस दृष्टिकोण से जब भी कोई इनविटेशन आएगा या इनविटेशन नहीं भी आता है तो भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब लोग उनकी जो दिखाए हुए रास्ते उस पर चले। अदानी समूह के अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के खाते में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को 2023 का प्रतिष्ठित ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड मिला है। यह सम्मान हर साल ऐसे संस्थान को दिया जाता है जो टिकाऊ विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा हो। AECL को यह सम्मान उसके अनूठे प्रयोगों और पर्यावरण पर बोझ घटाने के लिए दिया गया है। बिहार के नवादा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। SIT ने प्रेग्नेंट कर बच्चा पैदा करने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 8 साइबर अपराधियों को गुरभा गांव से गिरफ्तार किया है। ये सभी बेबी बर्थ सर्विस के नाम पर झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 9 मोबाइल और एक प्रिंटर बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी मारकर ये कार्रवाई की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। झारखंड के जामताड़ा के बाद अब बिहार का नवादा जिला भी साइबर ठगों का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। हर दिन नवादा पुलिस के द्वारा शायद ही कोई हफ्ता होगा जब साइबर ठगों का कोई ना कोई एक नया कोई रैकेट का भंडाफोड़ ना होता हो। ऐसे ही एक और रैकेट के उद्भेदन में नवादा पुलिस ने एक महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर लोगों के साथ ठगी का मामले का उद्भेदन किया है। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर ये जो साइबर ठग थे लोगों को आमंत्रित कर रहे थे और लोगों को ये वादा किया जा रहा था कि अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उसके बदले में उन्हें 15 लाख तक का इनाम मिल सकता है, और साथ ही साथ अगर महिला गर्भवती नहीं भी होती है तो उसके बदले में उन्हें 5 लाख तक मिलेगा। लेकिन जो ठगी का पूरा मॉडल था वो यह था कि लोगों को इस काम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर उनसे करीब 799 रुपये वसूले जा रहे थे, और इसके साथ रजिस्ट्रेशन के बाद उनसे गारंटी के नाम पर 2000 से लेकर 5000 रुपये तक की वसूली की जा रही थी। नवादा पुलिस को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने एक गांव में छापेमारी की और 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। और पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी ये जो साइबर ठग हैं ये इन्होंने कई ऐसे नायाब तरीके ढूंढ निकाले थे जिससे लोगों को आमंत्रित कर या लोगों को प्रलोभन देकर उनसे पैसे वसूले जाते। हालांकि उनका कहना है कि कोई भी महिला का गर्भवती होने का कोई शुरू से लेके अंत तक कोई ऐसा रैकेट नहीं था, केवल लोगों को इनको फंसाना था
और उनसे रजिस्ट्रेशन और बाद में गारंटी मनी के नाम पर पैसे उनसे अकाउंट में डलवाए जाते और उसके बाद में ये पैसे लेके रफू चक्कर हो जाते। लेकिन पुलिस अब मान रही है कि नवादा जिले के अंदर ऐसे अभी भी कई सारे गिरोह सक्रिय हैं और उनका दावा है कि ऐसे गिरोहों के बारे में जब भी जानकारी मिलती है तो वो छापेमारी करते हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे या लोग सतर्क नहीं होंगे, शायद ऐसे गिरोहों का उन्मूलन करना या उनका खात्मा करना उतना आसान नहीं होगा। जालंधर के ड्रोली खुर्द गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले हैं। मौके से एक नोट भी मिला। पुलिस के मुताबिक सबने फांसी लगाकर जान दे दी। ये लोग कर्ज और उसकी वजह से होने वाले घरेलू विवादों से तंग थे। घर के मुखिया मनमोहन सिंह आदमपुर डाकघर में काम करते थे। नए साल के जश्न के लिए पर्यटन नगरी मसूरी पहुंचे सैलानियों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान मसूरी से लेकर देहरादून तक गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस दौरान सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। लगभग 6 किलोमीटर तक लगे लंबे जाम में लोगों के साथ आए उनके परिजन भी बेहद परेशान नजर आए। हालांकि इस साल मसूरी में अन्य सालों की तुलना में पर्यटकों की संख्या कम है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत की जो शौर्य गाथा परेड के दौरान दिखेगी, उस पर हम चला रहे हैं स्पेशल सीरीज। शुरुआत रफाल से कर रहे हैं। ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का एक तरह से खास इसको ताकत देने वाला है। नमस्कार। रफाल की चर्चा आपने सुनी तो खूब होगी, लेकिन इस फ्रेंच लड़ाकू विमान के बारे में कई दिलचस्प जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। रफाल एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब है आंधी या हवा का झोंका। एशिया का यह सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान वाकई किसी आंधी की तरह उड़ता है। यह वह विमान है जिसने भारत की सरहदों को अभेद बनाया है। जो कुछ विमान हमारे गणतंत्र दिवस परेड की शान होते हैं, उनमें रफाल सबसे आगे है। आसमान को जब यह चीरकर बढ़ता है तो इसे देखना रोमांचक होता है। इसकी गर्जना भी लोगों के कदम रोक लेती है। साल 2019 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यह 4.5 पीढ़ी का डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। रफाल इसलिए भी खास है कि यह एक साथ कई रोल निभा सकता है। हवा में चौकसी करने के अलावा यह दूर तक घुसकर मार कर सकता है। यह न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। रफ्तार है इसकी करीब 1400 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 14 हार्ड पॉइंट बने हुए हैं। इसमें जरूरत के हिसाब से मिसाइल, बम या फिर रॉकेट लगाए जा सकते हैं। यह 9 टन से ज्यादा पेलोड लेकर जा सकता है। इसे आप सही मायने में गेम चेंजर भी कह सकते हैं। रफाल में 3 तरह की मिसाइलें हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कल्प मिसाइल और तीसरी है देसी मिसाइल अस्त्र। दुनिया की सबसे घातक कही जाने वाली मिटियोर मिसाइल की रेंज है 150 किलोमीटर, तो स्कल्प की रेंज है करीब 500 किलोमीटर। जबकि अस्त्र एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी तरह की रेंज में हमला करने में सक्षम है। वह 10 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना में फिलहाल रफाल के 2 स्क्वाड्रन हैं जो देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। अपनी पहुंच और मारक क्षमता की वजह से रफाल भविष्य के युद्ध में अहम भूमिका निभाएगा। सच कहें तो रफाल के आने से भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों को भी भारत की इस बढ़ी हुई वायु शक्ति का एहसास है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।